नमस्ते, प्रणाम। श्रीमद् भारत भगवत गीता, भारत आत्मज्ञान विज्ञान। अभी हम देख रहे हैं अध्याय 2 और यह अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आत्मा के बारे में बता रहे हैं, जो हमने टॉक 8 में भी देखा। श्रीमद् भारत भगवत गीता यानी भारत आत्मज्ञान विज्ञान है। गीता का यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान को समझने से, जानने से हर एक व्यक्ति को वर्तमान समय में भी इतना ही फायदा होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि श्रीमद् भारत भगवत गीता यानी भगवत गीता तो बहुत पुरानी है और वो अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने बताया था, लेकिन पहले हम वह देखते हैं कि आत्मज्ञान विज्ञान अर्जुन था, वैसे हम भी, जैसे अर्जुन का कर्म था युद्ध करना, वैसे ये मॉडर्न युग में, एक टेक्नोलॉजी के युग में हमारा भी कोई कार्य है। तो अर्जुन उसका कार्य कर रहा था और विषाद में आ गया था। तब श्री कृष्ण भगवान ने ये आत्मज्ञान अर्जुन को दिया। वह ज्ञान पुराना नहीं है। आत्मज्ञान विज्ञान कभी पुराना नहीं होता है। यानी ये जो आत्मज्ञान विज्ञान है वो त्रिकाल बाधित है। वो कोई भी युग में एक ही रहेगा, एक समान रहेगा। बाहर की अवस्था जो है वह चेंज होती जाएगी। यानी वह जो एरा था वो अलग था, अभी वर्तमान मॉडर्न युग है। लेकिन मॉडर्न युग में मॉडर्न मनुष्य तरक्की तो कर रहा है, और जो तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उसके पीछे उसका अंतःकरण है। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उसके मन में जो भी सोच आती है, जो भी आइडियाज आते हैं, वह आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए बाह्यकरण में जब कोई अवस्था आती है तो उसमें वो चलित हो जाता है। यानी अर्जुन उस टाइम विषाद में था, वैसे ही इस एरा में 21st सेंचुरी में भी एक कंपटीशन का युग है, बहुत स्पीड वाला युग है। तो ये युग में भी व्यक्ति विषाद में आ सकता है, वो उसको उलझने हो सकती है, चिंता या भय लग सकता है। ऐसी स्थिति में हमें भी यह ज्ञान उतना ही असरकारक साबित होगा जितना अर्जुन को हुआ था। उतना ही असरकारक है जितना अर्जुन को हुआ था। इसीलिए हम अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी जान रहे हैं, यानी व्यवहारू जीवन में ये विज्ञान हमें कैसे लागू किया जाए। टॉक 2 में हमने माई 5 दिए थे कि अर्जुन की जगह पे यदि हम होते तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम जान रहे हैं ये भगवत गीता जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताई थी, लेकिन वो पूरी मानव जात के लिए है, पूरी मानव जात के लिए है। और ये विज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान का समन्वय है। ये ज्ञान और विज्ञान को जानने से हमें भी इतना फायदा होता है जितना अर्जुन को हुआ था। तो इसीलिए जब जब हम आत्मज्ञान की बात करते हैं तो हमारे खुद के लिए है। हम जो बोलने वाला है और सुनने वाला है, हम सभी के लिए है। यानी श्री कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान और विज्ञान दिया था, तो श्री कृष्ण भगवान जैसे वो अवतार के रूप में भगवान थे, हमने श्री कृष्ण भगवान उसको कहा, भगवान को भगवान कहा, लेकिन अंदर जो तत्व था, परमात्मा तत्व, वो एक समान है, हर एक में एक समान है। यानी कोई व्यक्ति ऐसी इच्छा करता है कि मुझे आत्मज्ञान समझना है, जानना है, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान और विज्ञान दिया था, वही ज्ञान और विज्ञान हम जान रहे हैं। अर्जुन विषाद में था, अभी भी हर एक व्यक्ति को प्रगति करनी है, तरक्की करनी है, चाहे वो विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, सामाजिक कार्यकर हो, हर एक क्षेत्र में व्यक्ति को आगे जाना है। अर्जुन के लिए युद्ध वो कर्म था, वैसे ही हमारे लिए हमारा जो कर्म है वही हमारा युद्ध भूमि है, वही युद्ध है। और उसमें हम विषाद में यदि आ गए, विषादग्रस्त हो गए, तो यही आत्मज्ञान, यही ज्ञान विज्ञान हमें बाहर निकालेगा विषाद में से। तो ये ज्ञान और विज्ञान काम करता है। ज्ञान और विज्ञान स्वयं क्रियाकारी है।
यानी एक बार व्यक्ति को यह समझ में आ गया तो स्वयं क्रियाकारी है, सेल्फ मोटिवेटेड। अपने आप वो अकेला बैठा होगा और ये शब्द याद आएगा तो अपने आप वो बाहर निकल जाएगा, इतना असरकारक है। इसका वन रीजन ये भी है कि हमारे अंदर चैतन्य पावर विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है, तत्व स्वरूप, जिसको बाहर फॉरेन में कॉन्शियसनेस बोलते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोलते हैं, लेकिन हम भारतीय जो तत्व ज्ञान है उसमें हम कहते हैं कि परमात्मा तत्व, चैतन्य, आत्मा, तो वो हमारे अंदर है, एवर एग्जिस्ट है, तो तुरंत ही उसको फायदा होने लगेगा। इसीलिए हम जब ये श्रीमद् भारत भगवत गीता, भारत आत्मज्ञान विज्ञान जान रहे, तब हमें अर्जुन की जगह पे भारत बोला था श्री कृष्ण भगवान ने, इसलिए हमने भारत नाम रखा है। तो हम भी भारत है, हम उसकी जगह पे होते तो हमारे लिए बाहर की अवस्था क्या है और ये जो विज्ञान हम कैसे लागू कर सकते हैं हमारे जीवन में, वो हमें अप्लाइड करते जाना है डे टू डे लाइफ में। ये सुन लिया और सुन के हम भूल गए, ऐसा ये विज्ञान नहीं है, स्वयं क्रियाकारी है। एक बार शब्द कान के अंदर गया तो शब्द भी इफेक्टिव है, यानी जो भी हम अभी सुन रहे हैं वो स्वयं क्रियाकारी है विज्ञान। व्यक्ति को सिर्फ इतना सोचना होता है कि ये मुझे जानना है और सकारात्मक रीत से उसको जानना है। जब भी हम श्रीमद् भारत भगवत गीता सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं या जानते हैं, भारत आत्मज्ञान विज्ञान सुनते हैं या जानते हैं, तब कुछ शर्तें हैं जो हमें बहुत ही आगे ले जाती हैं। वो स्वयंभू समझना है कि परम विनय होना चाहिए, परम विवेक होना चाहिए और सकारात्मकता होनी चाहिए, पॉजिटिविटी, और न किसी को बताने के लिए, न किसी को पूछने के लिए, लेकिन मुझे मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में मैं कैसे इसको लागू कर सकता, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने ये गीता ज्ञान अर्जुन को दिया था, अर्जुन अकेला था भगवान के सामने। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे अंदर विद्यमान परमात्मा है और मैं हूं, जीवात्मा और परमात्मा, और जब मैं सोचता हूं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो परमात्मा ही अंदर से मुझे प्रेरित कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे से लागू करना चाहिए। बिकॉज हमारा जो अंगूठा है हर एक व्यक्ति का अलग अलग है, राइट, थंब हमारा अलग अलग है, तो कभी भी किसी की भी कंपैरिजन आत्मज्ञान विज्ञान में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग अलग है। तो हमारी अवस्था या प्रकृति ही दूसरे से अलग है, तो यदि हम दूसरे की कंपैरिजन करने के लिए जाएंगे तो इतना फायदा हमें नहीं मिलेगा जितना हमारे पर हम लागू करेंगे। इसीलिए भारत आत्मज्ञान विज्ञान में हमने देखा कि जो आत्मज्ञान है वो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अध्याय 2 में श्लोक 20 भगवान बता रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्य शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी भगवान कह रहे हैं कि ये आत्मा कोई काल में जन्म लेता ही नहीं है या मृत्यु भी नहीं पामता है, मृत्यु उसकी होती ही नहीं है, और उत्पन्न होके फिर से वो सत्तावान होता है वैसा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर का नाश होने के बावजूद भी आत्मा का नाश नहीं होता है। भगवान यहाँ पे आत्मा के बारे में 3 बार बताते हैं। आत्मा का जन्म नहीं होता है, उसकी मृत्यु भी नहीं होती है, और वैसा भी नहीं कि वो उत्पन्न होता है और सत्तावान होता है, उत्पन्न होके सत्तावान होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम दूसरा शरीर, जीवात्मा जब दूसरा शरीर धारण करता है तब आत्मा सुषुप्त हो जाता है और
दूसरे शरीर में फिर से वो उत्पन्न होकर सत्तावन होता है, ऐसा नहीं है। वो एवर एग्जिस्ट है, उसमें कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। भगवान आगे बताते हैं श्लोक 21, वेद अविनाशम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पार्थ, जो पुरुष यह आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्ययी जानता है, वह पुरुष दूसरे को कैसे मार सकता है और कैसे मरवा सकता है। यहाँ पे भगवान ने कहा है कि आत्मा अव्ययी है, यानी उसका व्यय होता ही नहीं है। कितने जन्म ले चुके हैं, कोई भी जीवात्मा कितने भी जन्म ले चुका है, लेकिन आत्मा का कभी व्यय नहीं होता है, आत्मा अव्ययी है। और जो ये जानता है, जो पुरुष की आत्मा ऐसा है, वह कैसे दूसरे को मारता है और कैसे मरवाता है। यानी यहाँ पे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भगवान ने कभी भी अर्जुन को हिंसा करने की प्रेरणा नहीं दी है। श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध क्षेत्र में जो अर्जुन का कर्म था ही, उसमें सिर्फ श्री कृष्ण भगवान शरीर क्या है और आत्मा क्या है उसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, और अर्जुन को समझना है कि मुझे क्या करना है। तो श्री कृष्ण भगवान सिर्फ ये आत्मज्ञान दे रहे हैं ताकि अर्जुन विषाद में था। और आगे भी हम देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को आत्मा के बारे में क्या कहेंगे। तब तक प्रणाम, नमस्ते, वंदे भारत मातरम।